हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। तो ये कुछ मैंने इमेजेस लिए हैं मेरे फ़ोन से मेरी बुक में, जो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडर वो किए थे हाईलाइट। तो आप इन सब को फटाफट से पढ़ लीजिए और इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर आप भी हाईलाइट कर लीजिए पेन से। ओके, एक ही आ जाएगी, ठीक है। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। मैं जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो आगे भी बढ़ानी है। और ये लास्ट है, इसमें थोड़ा सा ही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट किया। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। अब इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, क्या है, किसके बारे में। जैसे कि हम की फीचर्स निकालते हैं, तो उसी की तरह इस प्रथा को जारी रखेंगे, की फीचर्स निकालेंगे। अब की फीचर्स क्या है, ओके। अब फटाफट से पहले लिख देते हैं की फीचर्स, KF। अब की फीचर नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। अब व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी इस चैप्टर में हम सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि जो जाति भेद धर्म प्रथा चली आ रही है, जाति भेद होता रहता है, इक्वलिटी नहीं होती, उसके बारे में। अब इसमें 2 सिख हिंदू खेल रहे हैं। तो ये पहली इमेज है, यहाँ पे नीचे लिख रहा है तन्वी, अभिलाष एंड स्नेहल 6th B सृजन स्कूल दिल्ली। सॉरी, ये मतलब कि ड्राइंग इन बच्चों ने बनाई थी। ओके, तो मैंने आपको इतना तो बता दिया। अब इसमें है कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्हें अपने टेंपल या फिर चर्च या फिर वो गुरुद्वारा बनाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो, और ना ही उन्हें ये परमिशन है कि वो एक जगह मिलकर कोई भी प्रेयर कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा वो पाबंदियाँ हैं। जैसे ज्यूस स्टेट जो जर्मनी में है, उसमें काफ़ी सारे लोग मरे थे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स। तो मतलब कि इज़राइल अपने मुस्लिम और क्रिश्चियंस की माइनॉरिटीज़ अच्छे से अब आजकल नहीं करती है। वो और देशों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने से, क्योंकि उनकी कोई हुई होगी फाइट। अब व्हाट इज सेकुलरिज्म। In previous chapter you read about the constitution contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny. Okay, tyranny. अब सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मुसीबतों से बचाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही सेकुलरिज्म भी एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है कि ऑल इज इक्वल बिफोर द लॉ as well as all the person in our country, all are equal to us and all are equal to themselves also. तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे मैंने आपका अंडरलाइन किया था, फोटो आपको मिल ही गया है, तो आप मतलब कि उन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे मीनिंग आ गया कॉन्जेशन का। यहाँ पे ग्लॉसरी में हुआ, ग्लॉसरी में देखते हैं ये रहा। द फोर्स समवन टू डू समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट रेफर्स टू फोर्स यूज बाय लीगल अथॉरिटी लाइक स्टेट। अब कॉन्जेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट के द्वारा फोर्स करने पे, जैसे कि अब क्या हमारे इंडिया में ऐसा कोई स्टेट को इतनी वो नहीं है, परमिशन नहीं है कि वो अपने एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करे। जैसे महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं वहाँ सिर्फ मराठीज़ हैं, पर गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं, और उत्तर प्रदेश के भी हैं, सिक्स हैं, सब लोग हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मराठीज़ हैं। तो ये मतलब कि किसी भी स्टेट में हमारे यहाँ है नहीं कि किसी भी स्टेट फोर्स करता है कि उसमें इतने ही लोग हो। ओके, फ्रीडम टू इंटरैक्ट, यानी कि हर रिलीजन को फ्रीडम है कि वो कोई भी टीचिंग पढ़े, किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो
सकता है, उसे सब परमिटेड है कुछ गवर्नमेंट करने से। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, ये पढ़ लीजिए आप पॉइंट्स। ये मैं समझा देता हूँ कि जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे को ये नहीं कह सकती तो हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, मतलब कि हमारे रिलीजियस को ज्वाइन कर लो। द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। जो सब मेंबर है वो जो मैंने आपको कहा था कि दूसरे रिलीजन कम्युनिटी के लोग दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को नहीं मार पीट कर सकते, ऐसा अलाउ नहीं है। दैट द स्टेट, मतलब कि वही आपको बताया था कि स्टेट कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम इसे ही फॉलो करो। ओके, अब यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल होता है सीमापुर में, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब बच्चे कुछ कहते हैं कि सर हमने स्कूल में कभी भी ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया, क्या हम मना सकते हैं? कि तो टीचर कहते हैं कि देखा, मुझे ये डर है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हम किसी भी एक रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते, पर प्राइवेट स्कूल दे सकते हैं। वो दिवाली मना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मे डू दैट। गवर्नमेंट स्कूल किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल परमिसेस में क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स आप पब्लिक में मनाइए, हॉलीडेज मिल रहे हैं आपको, अपने घर घर पे मनाइए। तो मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं मना सकते, एक तो गवर्नमेंट में, और उन्हें परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक रिलीजियस का फेस्टिवल मनाए, बाई चांस उन्होंने ईद मनाई, दिवाली नहीं मनाई, या दिवाली मनाई ईद नहीं मनाई, तो ये अलाउ ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बच्चा कह रहे हैं दो कि आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। यानी कि ये कह रहा है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, अब मुझे लगता है हमें स्कूल से बाहर ही मनाना चाहिए, सर कह रहे हैं। तो ये लड़की कहती है हाँ बाय द वे मुझे मनाना भी नहीं था स्कूल में, मुझे तो कहीं और मनाना था। ऐसे ही जो मैंने आपको समझा दिया कि गवर्नमेंट के स्कूल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, प्राइवेट में कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट पे किसी की पाबंदी नहीं होती। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो कि दोस्त का ग्रुप है, उन्होंने अपने नए स्कूटर्स ख़रीदे हैं, वो एक साथ राइड पे जा रहे हैं। तो एक कहता है कि तुम्हें हेलमेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ये सबके लिए ज़रूरी है, ये एक लॉ है। तो एक सिख कहता है कि मुझे, उसका नाम परमजीत होता है, कि चिंता मत करो, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। परमजीत कहता है कि तुम फ़ाइन क्यों नहीं होगे? तो कहता है परमजीत कि सिख्स के लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी होता है और वो उसे उतार नहीं सकते, क्योंकि वो उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ होता है। अब ऐसे हम किसी भी रिलीजन्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते अपने किसी भी काम को नहीं करने में। बाई चांस कोई मुस्लिम्स हैं, वो मतलब हिंदूज़ हैं, ओके, वो मतलब कि दिवाली वाले दिन उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा त्यौहार है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे किसी भी रिलीजियस का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ओके, तो यही बता रहा है, लास्ट में बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी चिल्ड्रन होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो मतलब कि एलाइगेंस की प्लेज खाते हैं कि हम सब गोरे काले जितने भी हैं सब एक हैं, अमेरिकन्स हैं, भाई बहन हैं, अच्छे से रहेंगे, ये सब बातें हैं बस, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में बहुत ईजी चैप्टर था। आई होप आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी।